जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हाजिर हूं सीयूईटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम को लेकर। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। वैसे इस चैप्टर को डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज सीबीएसई ने काफी सारे फेरबदल कर रखे हैं। पहला सवाल क्या है कि पंडित नेहरू एक्सपायर कब किए। आपके ऑप्शन है मई 1964, अप्रैल 1964, जून 1964 या जुलाई 1964। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, दिन था 27 मई। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू ने इस संसार को अलविदा कहा था। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू वॉज पास्ड अवे। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक भारत के रेलवे मिनिस्टर रहे। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर गए। 1952 से लेकर 1956 तक पंडित नेहरू की पहली कैबिनेट में लाल बहादुर शास्त्री एज अ रेलवे मिनिस्टर रहे। 1952 टू 56 रायबरेली में एक ट्रेन एक्सीडेंट की जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया था। नेक्स्ट, हु गेव स्लोगन जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गेव स्लोगन जय जवान जय किसान। डैश वॉज unanimously chosen as the leader of the Congress parliamentary party after the death of the Nehru। पंडित नेहरू के बाद इनमें से किसे unanimously चूज किया गया एज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी। आपके ऑप्शन गए इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या नटरंजन अन्ना दुर्रई। सही उत्तर के दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। पंडित नेहरू के देहावसान के बाद लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई इनमें से किसी एक को देश का प्रधानमंत्री बनना था। कांग्रेस की जो कमिटी है, कांग्रेस की जो पूरी की पूरी पार्टी है, उन्होंने एकमत होकर लाल बहादुर शास्त्री को देश का अगला प्रधानमंत्री चुना। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड चुना। नाउ in the decade of 1960s, the Congress party under the leadership of Indira Gandhi was affected by violence, defection, internal conflict या censorship। सही उत्तर के दोस्तों 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी जब इंदिरा गांधी की लीडरशिप में आई तो पार्टी के अंदर ही कई सारे फूट हुए। तो इसका सही उत्तर होगा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। द डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज वॉज अंडरटेकन बाई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। जब देश में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया था, मॉनसून का फेलियर हुआ, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज की, तब इंदिरा गांधी को डॉलर के मुकाबले रुपीस को डिवैल्यूएट करना पड़ा। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन से लीडर हैं जिन्होंने एक स्ट्रैटेजी की शुरुआत की, नॉन कांग्रेसिज्म। आपके ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जनेश्वर मिश्रा या अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों राम मनोहर लोहिया ने नॉन कांग्रेसिज्म की स्ट्रैटेजी दी थी जब इन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी के अंडर में कांग्रेस अब उतनी ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और इंदिरा गांधी के पास इतना तजुर्बा नहीं है राजनीति का, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर चल रहा है। तब इस कांग्रेस को हटाने के लिए नॉन कांग्रेसिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आए राम मनोहर लोहिया। ताशकंद एग्रीमेंट कब साइन हुआ। जैसा कि आप लोग को पता है 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ। हम लोगों ने लाहौर तक घुसकर पाकिस्तान को ठोका और उसके बाद 10 जनवरी 1965 को ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री फ्रॉम इंडिया एंड मोहम्मद अयूब खान फ्रॉम पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बता दिया कि ताशकंद एग्रीमेंट किसके किसके बीच में साइन हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री एंड मोहम्मद अयूब खान। शास्त्री जी की कैबिनेट में इनमें से वो कौन है जो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन रह चुके थे या रह चुकी थी। सही उत्तर के दोस्तों इंदिरा गांधी। ड्यूरिंग द लाल बहादुर शास्त्री कैबिनेट इंदिरा गांधी सर्व्ड एज द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। The Dash had played a role in the installation of Indira Gandhi as the Prime Minister by ensuring her election as the leader of the parliamentary party। तो सिंडिकेट ने, याद रखिएगा, 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश को, मतलब इस दुनिया को अलविदा कहा, जब उनकी मृत्यु हुई तो 1966 में फिर से दो नाम निकल कर आए। एक था मोरारजी देसाई और दूसरा नाम था इंदिरा गांधी। और उस वक्त जो कांग्रेस के बड़े बड़े आला दर्जे के नेता थे जिनको सिंडिकेट कहा जाता था, उन्होंने इंदिरा गांधी को चुना। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के पास इतना तजुर्बा नहीं था। वो इंदिरा गांधी को एज अ पपेट के तौर पर यूज करना चाहते थे। उनको लगा था कि इंदिरा गांधी को हम देश का प्रधानमंत्री बना देंगे तो इंदिरा गांधी हमारे अकॉर्डिंग ही देश को चलाएंगी।
द सिंडिकेट वांटेड इंदिरा गांधी टू एक्ट एज अ पपेट, वो चाहते थे इंदिरा गांधी एज अ पपेट के तौर पर काम करें सिंडिकेट के। whom would you like to identify the slogan इंदिरा हटाओ? इंदिरा हटाओ ये जो स्लोगन था ये किसने दिया था? आपके ऑप्शन है सिंडिकेट, कर्पूरी ठाकुर, वीवी गिरी या सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है कि सिंडिकेट ने स्लोगन दिया था इंदिरा हटाओ। Why the result of general elections 1967 were called political earthquake? 1967 के इलेक्शन को पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहा गया? क्योंकि कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी थी वो लार्ज स्केल पर रिड्यूस हुई। देखिए दोस्तों, पहला जब इलेक्शन हुआ 1951-52 में, कांग्रेस को 364 सीटें मिली, पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। 57 में जब इलेक्शन हुआ, 57 में 371 सीटें मिली और 62 में 361 सीटें मिली, मतलब तीनों बार बंपर मेजॉरिटी, मोर देन 350 सीट्स। मगर 67 के इलेक्शन में कांग्रेस 283 सीटों पर आ गई। कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी है वो लार्ज स्केल पर रिड्यूस की, इसीलिए 1967 का इलेक्शन कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहलाया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, इनमें से वो कौन सा डेकेड है इंडियन पॉलिटिक्स का जिसको डेंजरस डेकेड भी कहा गया? तो दोस्तों 1960s का जो डेकेड है वो काफी डेंजरस डेकेड साबित हुआ इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया क्यों कहा जाता था इंडियन पॉलिटिक्स में? बिकॉज पीपल बिलीव दैट शी वॉज अ पपेट ऑफ पावरफुल लीडर्स, because she remained an inactive PM at that time, because she lost the elections and there was a rift in the party, all of the above. दोस्तों गूंगी गुड़िया इसलिए कहा जाता था बिकॉज लोगों का मानना था कि इंदिरा गांधी पपेट के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं कांग्रेस के सिंडिकेट के द्वारा, कांग्रेस के पावरफुल लीडर्स के द्वारा। नाउ whose name was proposed by the syndicate for the presidential election 1969? presidential election 1969 ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट समय था भारत की राजनीति में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में, ठीक है। तो सिंडिकेट ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए 1969 में जो नाम प्रपोज किया था वो था नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके थे। इंदिरा गांधी नीलम संजीवा रेड्डी के नाम से सहमत नहीं थी। उनका मानना था कि नीलम संजीवा रेड्डी देश के वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे हैं, उनके पास कोई तजुर्बा नहीं है, इसीलिए नीलम संजीवा रेड्डी देश के राष्ट्रपति के तौर पर कांग्रेस की तरफ से नहीं जाने चाहिए। हाँ, बाद में जाकर भले ही 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी देश के प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। व्हेन डिड कांग्रेस पार्टी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स? 1969 जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट आया और इंदिरा गांधी के जो कैंडिडेट थे वीवी गिरी वो इलेक्शन जीत गए। सिंपल सी बात है, सिंडिकेट की तरफ से कौन आया? सिंडिकेट ने नाम दिया नीलम संजीवा रेड्डी का और इंदिरा गांधी ने नाम दिया वीवी गिरी का, और वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति बने। तो सिंडिकेट के ईगो को हर्ट हुआ जयकांत शिकरे की तरह, इसीलिए कांग्रेस के अंदर विभाजन हो गया, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर जिसको लीड किया इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ओ जिसको लीड किया सिंडिकेट ने। ग्रैंड अलायंस का मोटो क्या था? गरीबी हटाओ, इकोनॉमी बढ़ाओ, करप्शन हटाओ या इंदिरा हटाओ? सही उत्तर है इंदिरा हटाओ। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं कि इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया क्यों कहा जाता था? बिकॉज पीपल बिलीव दैट शी वॉज अ पपेट ऑफ पावरफुल लीडर्स। इनमें से किस एजेंडा के तहत डीएमके तमिलनाडु में पावर में आई? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, एजेंडा अगेंस्ट वन पार्टी डोमिनेंस, प्रॉमिस टू इंक्रीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज। सही उत्तर के ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कजकम ये पावर में इसी एजेंडे पर आई कि हिंदी को भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाने देना है। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती है। तो इसी एजेंडे पर डीएमके पावर में आई तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी ने किसका नाम प्रपोज किया था? अभी मैंने आप लोग को बताया, वीवी गिरी का नाम प्रपोज किया था फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इंदिरा गांधी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम को एडॉप्ट कब किया था? तो दोस्तों वो साल था 1967 का, महीना था मई का। इंदिरा गांधी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम को एडॉप्ट किया था।
On what agenda DMK came into power? Against the imposition of the Hindi as a national language. Now, when Pandit Nehru, जब पंडित नेहरू मई 1964 27 ऑफ मई 1964 को एक्सपायर किए, उस वक्त कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे के कामराज। के कामराज। और एक बात याद रखिएगा कि ये सिंडिकेट के भी पार्ट हुआ करते थे। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय गुलजारी लाल नंदा, JL नेहरू, चरण सिंह या कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों, बिहार के कर्पूरी ठाकुर, इन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया था यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का। नाउ अब आपके सामने मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। सिंडिकेट, डिफेक्शन, स्लोगन या एंटी कांग्रेस। तो सिंडिकेट क्या था? अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स विद इन द कांग्रेस। डिफेक्शन, एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीविंग द पार्टी हुज टिकट ही हैज बीन इलेक्टेड। आप लोग को याद होगा 1967 में आया राम गया राम करके एक स्लोगन आया था, ठीक है, गयालाल के ऊपर, जो कि एक रात में इन्होंने 3 बार पॉलिटिकल पार्टियां बदली थी। हरियाणा के MLA थे कांग्रेस से, ठीक है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ये आया राम गया राम नाम पर स्लोगन गयालाल को दिया किसने था, मतलब ये कहां से आया था, कौन, किसके दिमाग की उपज थी ये नाम भी आपकी किताब में लिखा हुआ है। स्लोगन, अ कैची फ्रेज दैट अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन, एंटी कांग्रेस पार्टी विद डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशंस कमिंग टुगेदर टू अपोज कांग्रेस एंड इट्स पॉलिसी। सही उत्तर होगा दोस्तों A का 4, B का 1, C का 3 एंड D का 2। नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। कौन सवा अमेंडमेंट कर कर इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म किया? कौन सा अमेंडमेंट कर कर? तो इंदिरा गांधी ने 26वां अमेंडमेंट कर कर प्रिवी पर्स को खत्म किया था। बिकॉज इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान यह वादा किया था लोगों से कि अगर हमारी सरकार आती है, पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, तो हम प्रिवी पर्स को खत्म कर देंगे। प्रिवी पर्स कहलाता क्या था दोस्तों? प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा महाराजा थे, उनको जो पेंशन सरकारें देती थी लाख लाख रुपए, उसको प्रिवी पर्स कहा जाता था। नेक्स्ट, ग्रैंड अलायंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वॉज फॉर्म्ड बाई नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस पार्टीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ द ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस क्या था? इंदिरा गांधी को हराने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए नॉन कम्युनिस्ट और नॉन कांग्रेस पार्टी का एक मर्जर था। द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम इन द ओपन इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969। जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ 1969 में, इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को वो किया, इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी का नाम प्रपोज किया और सिंडिकेट ने नीलम संजीवा रेड्डी का नाम प्रपोज किया। तब जाकर ये पूरा का पूरा मुद्दा गड़बाया और फिर कांग्रेस 2 भागों में टूट गई, कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ। तो इतने थे सवाल इस चैप्टर में। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल पसंद आए होंगे। मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। तब तक जल्दी रहिए, सेफ रहिए, जमकर पढ़ते रहिए, बिकॉज आप लोग के एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, जल्द ही एडमिट कार्ड आ जाएगा।